अखा बाजू मां हमरे रखा ई देख करे मनवा तैयार। मस्ती में दुनिया को भुला देने वाली एक आवाज जिसके जादू ने एक बार फिर से पूरे इंटरनेट में जैसे उबाल ला दी है। ओ चिकरी 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 पीछे पीछे पीछे। इस गाने को सुनकर ऐसा लगता है मानो मोहित हम सबको एक मस्त मौली दुनिया में ले जाते हैं, जहां न कोई टेंशन है न कोई ड्रामा, सिर्फ म्यूजिक, फन और पहाड़ियों की वो ठंडी हवाएं जो दिल को हल्का कर देती हैं। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, ये दूरियां इन राहों की दूरियां। टूटे दिलों का मरहम, दर्द को आवाज में पिरो देने वाला और मस्ती में दुनिया को भुला देने वाला ये सिंगर फिर से लौट आया है, जिसने पहले भी हमें हंसाने, रुलाने और मस्ती में डुबो देने में अपनी हस्ती झोंक दी। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में ओले गिरे सुलगते। मसक गली उड़ मटक गली मसक गली। 90 के दशक के आखिर में बॉलीवुड के आसमान पर एक ऐसी आवाज उभरी जिसने सुनने वालों को पहली ही बार में खुद में डूब जाने पर मजबूर कर दिया। और फिर जैसे ही ये गाना बजा, डूब रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ। लोगों ने एक नई सोलफुल दुनिया खोज ली, एक नए सिंगर के रूप में जो थे मोहित चौहान। लेकिन मोहित का जादू यही नहीं रुका। कुछ साल बाद जब ये लाइन पूरे देश के दिलों में उतरी, तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तो हर प्यार करने वाले ने महसूस किया कि चाहत सिर्फ महसूस नहीं होती, उसे गाया भी जा सकता है। फिर सैर चला उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले। और जब मोहित ने अपनी आवाज में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा सा सुकून लेकर कहा, अभी कुछ दिनों से सुना है दिल का रौब ही कुछ नया है, कोई राज कम वक्त। तो ऐसा लगा जैसे इन्होंने हर उस आदमी की कहानी गा दी हो जो चुपचाप अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी, प्यार और उम्मीदों के तराने भरने की कोशिश कर रहा हो। पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं। इस गाने से मोहित ने साबित किया कि इनकी आवाज में रोमांस की बादशाहत है, रूहानियत की इंतहा है और इश्क में डुबो देने की कला है। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो। और शायद आज भी पूरे देश के म्यूजिक लवर्स के फोन के प्लेलिस्ट में मोहित चौहान के ये सभी गाने सेव्ड होंगे जो तन्हाइयों में उन्हें अपनी मदहोशी में घुलने को मजबूर कर देते होंगे। इनका मजाकिया हल्का फुल्का जिंदा दिल रूप भी है जो हर सुनने वाले को फ्री कर देता है। रब्बा रब्बा मेरे रब्बा रब्बा मुझे बस। मोहित चौहान सिर्फ गायक नहीं, एक एहसास हैं, एक ऐसी वॉइस जो रोमांस को भी जादू बना देती है और हार्ट ब्रेक को भी हीलिंग। सैयारा है सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोहित चौहान की उसी मैजिकल जर्नी की बात करेंगे, हिमाचल की पहाड़ियों से लेकर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सुरों तक, एक ऐसे सफर की जिसने हम सबको कभी डूबने, कभी उड़ने और कभी मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, मोहित चौहान का जन्म 11 मार्च 1966 को हिमाचल प्रदेश के नाहन में सिरमौर जिले में हुआ था। इनका चाइल्डहुड पहाड़, नदी, झरने और नेचर की गोद में बीता और शायद यही वजह रही कि इनकी आवाज में एक पहाड़ी सुकून और ठहराव झलकता है। इनके पापा की जॉब ट्रांसफर वाली थी, जिस वजह से इनकी पढ़ाई हिमाचल के कई अलग अलग स्कूलों में हुई, जैसे कुल्लू का आवर लेडी ऑफ स्नोज हाई स्कूल और सोलन का सेंट ल्यूक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहित का दूर दूर तक संगीत से कोई नाता नहीं था। इन्होंने कभी भी म्यूजिक की कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली।
हाँ, ये जरूर है कि इनके ग्रैंडफादर एक क्लासिकल सिंगर थे और हारमोनियम पर सुरों को तानते थे, जिसका असर मोहित पर भी हुआ और इन्हें म्यूजिक में सुकून मिलने लगा। हालांकि मोहित ग्रेट सिंगर किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन सिंगिंग से ज्यादा इनका इंटरेस्ट एक्टिंग में था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये धर्मशाला के एक गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे, जहां से इन्होंने जियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जी हाँ, जिस इंसान को आगे चलकर देश का सबसे बड़ा रॉक स्टार सिंगर बनना था, वो स्टोन, माउंटेन और अर्थ के स्ट्रक्चर की पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के दिनों में इन्होंने खुद से गिटार, हारमोनिका और बांसुरी जैसे कई खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा। ये अपने फ्रेंड्स के बीच गाते भी थे और तारीफें भी मिलती, लेकिन इन्होंने इसे कभी करियर बनाने का नहीं सोचा। लेकिन आगे दिल्ली में रहते हुए इनकी मुलाकात कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जो इनकी ही तरह संगीत के दीवाने थे, और यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे बैंड का जो इंडियन पॉप म्यूजिक की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल 1996 में मोहित ने अपने दोस्तों केम त्रिवेदी, अतुल मित्तल और केनी पुरी के साथ मिलकर सिल्क रूट नाम का एक बैंड बनाया। मोहित बैंड के वोकलिस्ट थे, केम कीबोर्ड्स पर, अतुल लीड गिटार पर और केनी ड्रम्स पर थे। ये वो दौर था जब भारत में इंडी पॉप का गोल्डन टाइम चल रहा था। सिल्क रूट ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनके संगीत में भारतीय धुनों और वेस्टर्न सॉफ्ट रॉक का एक खूबसूरत मेल था, और मोहित की गहरी, दिल में उतर जाने वाली आवाज उस बैंड की आत्मा थी। साल 1998 में सिल्क रूट ने अपना पहला एल्बम बूंदे रिलीज किया। इस एल्बम का एक गाना जब टीवी पर आया तो उसने जैसे पूरे देश में धमाल मचा दिया। ये गाना था डूबा डूबा। डूबा डूबा रहता हूँ आँखों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं। ये लाखों यंगस्टर्स का एक एहसास बन गया। इसका खूबसूरत अंडर वाटर वीडियो और मोहित की रूह में उतर जाने वाली आवाज ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि सिल्क रूट और मोहित चौहान रातों रात देश के सबसे बड़े पॉप स्टार्स में से एक बन गए। कोई जाने ना पहचाने ना ये हुआ कैसे। इस सक्सेस के बाद साल 2000 में इन्होंने अपना दूसरा एल्बम भी रिलीज किया। देर से आए, देर से जाए, छाए बन के सरू। लेकिन 2000 का दशक आते आते इंडी पॉप का दौर अब खत्म होने लगा था। बॉलीवुड म्यूजिक ने सब कुछ अपनी गिरफ्त में ले लिया था। ऐसे में वो वक्त भी आया जब मोहित चौहान जैसे टैलेंटेड सिंगर के पास भी काम नहीं था। तो फाइनली इन्होंने बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। लेकिन यहाँ भी काम मिलना और जगह बनाना इतना आसान नहीं था। हालांकि मोहित की आवाज उस वक्त के टिपिकल बॉलीवुड सिंगर से बहुत अलग थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल में कई साल बीत गए। इस दौरान इन्होंने अपना गुजारा चलाने के लिए जिंगल्स गाने शुरू किए और इन्हें कोका कोला, नेस्कैफे, व्हील, सैमसंग और टीवीएस जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए जिंगल्स गाने का मौका मिला। वह चला, वह चला। तभी म्यूजिक डायरेक्टर संदेश शांडिल्य ने इन्हें बॉलीवुड में पहला मौका दिया। साल 2002 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म रोड में। पहली नजर में डरी थी, दूसरी में भी डर गई रे। इसके बाद 2003 में मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ और क्यों जैसी फिल्मों में भी मोहित ने गाने गाए, पर इन गानों से कोई खास पहचान नहीं मिली। फिल्मी दुनिया का टाइम में खराब, क्योंकि वहाँ पे नहीं है रूमी साहब अपना फ्यूचर। साल 2004 में मोहित ने लेट्स एंजॉय के लिए सबसे पीछे हम खड़े गाना गाया। जरा नजर उठा के देखो, बैठे हैं हम यहीं। साल 2005 में इन्होंने फिल्म मैं, मेरी पत्नी और वो के लिए पैंतरा और गुंचा कोई जैसे गाने खुद कंपोज किए और गाए। गुंचा कोई मेरे नाम कर। मोहित को अभी भी एक बड़े हिट की तलाश थी और इस हीरे को पहचाना संगीत के सबसे बड़े जौहरी AR रहमान ने, जिन्होंने साल 2006 में राकेश ओम प्रकाश मेहरा के फिल्म रंग दे बसंती के लिए मोहित से खून चला गाना गवाया, लेकिन ये एक कमर्शियल हिट नहीं हुआ। खून चला
मोहित को असली बॉलीवुड ब्रेक थ्रू मिला साल 2007 में, जब प्रीतम ने इन्हें इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट के लिए साइन किया। इम्तियाज और प्रीतम दोनों ही इस रोमांटिक गाने के लिए मोहित की आवाज चाहते थे। गाना था तुमसे ही। तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है। ये गाना इतना बड़ा हिट हुआ कि इसने मोहित चौहान को बॉलीवुड का सबसे फ्रेश, रूहानी, रोमांटिक और डेप्थफुल सिंगर बना डाला। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी। इसके बाद मोहित ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 2008 में इन्होंने सलीम सुलेमान के लिए फैशन फिल्म में कुछ खास है गाया, जिसने तहलका मचाए रखा। कुछ खास है, कुछ पास है, कुछ अजनबी एहसास। प्रीतम के साथ फिल्म किस्मत कनेक्शन में कहीं न लागे मन, इज दिस लव गाना गाया। कहीं ना लागे मन, क्या है ये सुना। और फिल्म EMI के गाने आंखों ही आंखों में के वीडियो में मोहित स्क्रीन पर एक्ट करते भी नजर आए। आँखों ही आँखों में यूं, साल 2009 इनके करियर का बेहतरीन ईयर साबित हुआ, जब इन्होंने AR रहमान के साथ दिल्ली 6 में मसक कली जैसा चुलबुला गाना गाया, जिसके लिए इन्हें 2010 में पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। मसक कली उड़ मटक कली मसक कली। इसी साल इम्तियाज अली की लव आजकल में मोहित ने ये दूरियां गाया, जिसने इन्हें दर्द भरे गानों का डॉक्टर बना दिया। ये दूरियां, इन राहों की दूरियां। इसके साथ ही न्यूयॉर्क फिल्म के गाने तूने जो ना कहा ने तो वो सफलता पाई जो आज भी टूटे दिलों की संजीवनी बूटी है। तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा। विशाल भारद्वाज के लिए कमीना का पहली बार मोहब्बत भी एक बड़ा हिट सॉन्ग साबित हुआ। इसके साथ ही फिल्म 8x10 तस्वीर और तुम मिले के कुछ गानों को भी मोहित ने आवाज दी और कमाल किया। साल 2010 में इन्होंने विशाल शेखर के लिए अनजाना अनजानी का तुझे भुला दिया और प्रीतम के लिए वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में पी लू जैसा ब्लॉकबस्टर गाना गाया। तुझे भुला दिया वो, तुझे भुला दिया वो, पी लूं तेरे नीले नीले नैनों से शबनम, पी लूं। ये पी लूं सॉन्ग तो आज भी रोमांस की इंतहा की फीलिंग जगाता है, जिससे शायद ही कोई इनकार कर पाए। होश में रहूं क्यों आज मैं, तू मेरी बाहों में सिमटी। इसी साल इन्होंने बदमाश कंपनी, राजनीति, क्रूक और लफंगे परिंदे जैसी फिल्मों में भी जबरदस्त गाने गाए और बॉलीवुड पर दबदबा बनाए रखा। गुलाबी सी सुबह, मेरे बिना रहने लगा हूँ। लेकिन साल 2011 में जो हुआ उसने मोहित चौहान को वो ऊंचाई दे दी जो शायद हर सिंगर का सबसे बड़ा सपना होता है। तब इनके एक गाने ने इन्हें सिंगर से एक लेजेंड बना दिया। दरअसल इम्तियाज अली, AR रहमान और रणबीर कपूर की तिकड़ी वाली एक फिल्म आई रॉक स्टार, जिस फिल्म की आवाज बने मोहित चौहान। सड्डा हक, नादान परिंदे, जो भी मैं, कुन फाया कुन, इस फिल्म के 10 गाने मोहित ने गाए और हर एक गाना ऐसा जिसने सफलता के फलक पर इबारत लिख डाली। जो भी मैं कहना चाहूं। मोहित ने सिर्फ गाने नहीं गाए बल्कि रणबीर कपूर के किरदार जॉर्डन की आत्मा को जैसे अपनी आवाज देकर सबकी रूह में उतर गए। इस एल्बम के लिए मोहित चौहान ने बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड जीता, जिसके ये रियल हकदार थे। फिर से चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले।
इसी साल इन्होंने फिल्म दम मारो दम में टी आमो रिप्राइज वर्जन, जिंदगी न मिलेगी दोबारा में ख्वाबों के परिंदे, तनु विड्स मनु में यूं ही, दिल तो बच्चा है जी में अभी कुछ दिनों से और आरक्षण में अच्छा लगता है जैसे हिट गाने गाए। झटक कर जुल्फ जब तुम तौलिए से बारिशें आजाद करती हो, अच्छा रोशनी मिली अब राह में है एक दिलकशी सी। मोहित अब तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप पर थे, साथ ही रणबीर कपूर की आवाज भी बन चुके थे। साल 2012 में इन्होंने अनुराग बासु की बर्फी में आला बर्फी गाया, जो अगेन हिट रहा। इसी साल यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म जब तक है जान में सांस का रिप्राइज वर्जन और बोल बच्चन, प्लेयर्स, एक था टाइगर, जन्नत 2, अजब गजब लव और तेरे नाल लव हो गया जैसी फिल्मों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। तू है अब जो बाहों में करार है, रब का शुक्र। साल 2013 में मोहित ने फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला, ABCD, धूम 3, इश्क, जॉली LLB, क्रिश 3, शुद्ध देसी रोमांस और ये जवानी है दीवानी के गाने गाए और डिमांड में बने रहे। You my love, you my dove, you my cuddly pudding pie, तेरे कदमों में दिल रख दूं। तू छरेरी धूप है, तू करारी शाम। साल 2014 में मोहित ने मेरी कॉम, शादी के साइड इफेक्ट्स और हीरोपंती जैसी फिल्मों के गानों को सुरों में सजाया। आओ जी आओ सुनो तुमको सुनाऊं एक सपने की स्टोरी कि मेरी अब तक मोहित चौहान उस समय के सबसे सक्सेसफुल, फेमस और रेस्पेक्टेड सिंगर्स में शामिल हो चुके थे। यहाँ तक कि साल 2012 में इनका नाम फोर्ब्स सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी शामिल किया गया, जो बड़ी बात थी। है जो लहू मेरा बहता चला। लेकिन 2015 के बाद धीरे धीरे मोहित चौहान का ग्राफ गिरने लगा। हालांकि सुखद ये रहा कि इनका करियर किसी कंट्रोवर्सी या नाकामी की वजह से नीचे नहीं आया, बल्कि इसके पीछे इंडस्ट्री के बदलते माहौल, लोगों की बदलती चॉइस और इनकी अपनी शख्सियत भी रही। दौर बदलता है और नए सिंगर्स नई खूबियों के साथ आते हैं, जिन्हें ऑडियंस भी पसंद करती है, और पुराने सिंगर्स धीरे धीरे बैकग्राउंड में चले जाते हैं, खासकर तब जब टैलेंट की भरमार हो और लोगों के पास चॉइस हो। तो मोहित के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साथ ही साल 2013-14 के बाद अरिजीत सिंह का दौर शुरू हुआ। अरिजीत एक बेहद वर्सेटाइल सिंगर थे और हर तरह के गाने गा सकते थे, जिससे वो हर कंपोजर की पहली पसंद बनते चले गए। साथ ही बॉलीवुड म्यूजिक में EDM, रैप और पंजाबी पॉप का प्रभाव भी बढ़ने लगा था। इस नए एनवायरनमेंट में मोहित की सोलफुल और मेलोडियस आवाज शायद उतनी फिट नहीं बैठ रही थी। इसके अलावा मोहित चौहान हमेशा से ही एक प्राइवेट और इंडस्ट्री की दौड़ भाग और पॉलिटिक्स से दूर रहकर काम करने वाले इंसान माने जाते थे, जिसका भी कुछ खामियाजा होना ही था। लेकिन फिर भी मोहित ठीक ठाक गाने गाते रहे। साल 2015 में मोहित फिल्म प्यार का पंचनामा में हीरिए, एक पहेली लीला में खुदा भी, NH10 में ले चल मुझे और खोने दे, तमाशा में मटर गश्ती और बजरंगी भाईजान में चिकन सॉन्ग जैसे गाने गाए, जो कि बेहद पसंद किए गए। चौक चांदनी चौधरी ढाबा, रात दिन यहाँ शोर शराब। इसी बीच साल 2016 में शिवाय फिल्म का एक गाना चार्ट बस्टर साबित हुआ, जिसमें ये नजर भी आए। आग बहे तेरी रग में। इसी साल फिल्म सुल्तान और 1920 लंदन के गानों में भी इनकी आवाज सुनने को मिली। मैं तो तेरे शब की सुबह साल 2020 में इम्तियाज अली की नई लव आजकल में ये दूरियां का नया वर्जन भी मोहित ने ही गाया। मुश्किल है बहुत ही अब छुपाना या बता। इसके बाद साल 2024 में इन्होंने अमर सिंह चमकीला फिल्म के लिए बाजा गाना को अपनी आवाज दी और इसमें नजर भी आए। इश्क मिटाए हाय हाय निमाए मेरा इश्क मिटाए हाय हाय इश्क मिटाए। साथ ही इनका इंडिपेंडेंट फेज भी जारी रहा, जैसे सोलफुल ट्रैक दूर, जो 10 फरवरी 2024 को रिलीज हुआ। मेरे दिल पे जो लिखा है, कांधे पे जो झुका।
हिंदी के अलावा मोहित चौहान ने बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और हिमाचली भाषाओं में भी ढेर सारे गाने गाए। तेरे फासले दिल में दुखा दे। लेकिन दोस्तों, मोहित चौहान की जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। 2024 के बाद भी इन्होंने ये साबित किया कि ये सिर्फ पुराने दौर के रोमांटिक लेजेंड ही नहीं, आज की नई पीढ़ी के लिए भी उतने ही फ्रेश, उतने ही एक्सपेरिमेंटल और उतने ही मैजिकल हैं। दरअसल हाल ही में इनका एक बिल्कुल अलग तरह का गाना आया है, चिकरी चिकरी। चंदाई देखा अखा बाजू मां हमरे रखा ई देख करे मनवा। ये गाना मोहित चौहान का प्लेफुल, मस्ती से भरा पहाड़ी फोक इंस्पायर्ड रूप दिखाता है, जिसने इस समय इंटरनेट पर आग लगा रखी है। चिकरी 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 पीछे पीछे पीछे। इस गाने में इतना हल्का, इतना खुशमिजाज, इतना इनोसेंट सा वाइब है कि इसे सुनकर लगता है जैसे कोई पहाड़ी रास्तों पर हवा के साथ गुनगुनाता हुआ चल रहा हो। इस गाने ने एक बार फिर याद दिलाया कि मोहित सिर्फ दर्द और रोमांस नहीं, मूड लिफ्टिंग और स्माइल ब्रिंगिंग सिंगर भी हैं। फूलों को क्या जवाबे तू इधर से क्या नहा। इसके अलावा इनका एक गाना शोखियाना 19 मार्च 2025 को रिलीज हुआ था, जो इंडो मंगोलियन फ्यूजन ट्रैक है और अलग ही कहानी कहता है। अजीम बादलों में हम खो। इस गाने ने दिखाया कि मोहित चौहान को नए कल्चर, नई धुनों और विदेशी संगीत से एक्सपेरिमेंट करने में कितनी खुशी मिलती है। मोहित की एक ऐसी वॉइस है जो लगातार बदलते वक्त के साथ इवॉल्व होती है, लेकिन अपनी ओरिजिनल वार्मथ, प्योरिटी और ऑनेस्टी कभी नहीं छोड़ती। और शायद यही वजह है कि आज भी मोहित चौहान वही जादू बिखेर रहे हैं जो इन्होंने 90s के आखिरी दिनों में डूबा डूबा के साथ दिखाया था। मोहित की पर्सनल लाइफ की बात करें तो कहा गया कि इन्होंने इसे हमेशा मीडिया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जर्नलिस्ट ने इन तक अपनी पहुंच बना ही ली। दरअसल इन्होंने 29 जून 2012 को एक जर्नलिस्ट प्रार्थना गहलोत से शादी की। म्यूजिक के अलावा मोहित सोशल वर्क में भी एक्टिव रहते हैं। ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NSDC के साथ मिलकर यंगस्टर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए इनकरेज करते हैं। साथ ही ये एक एनिमल लवर हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में 250 से ज्यादा स्ट्रेट डॉग्स को रोजाना खाना खिलाना शुरू किया। यही कोशिश आगे चलकर इनकी अपनी चैरिटी एनिमल्स आर पीपल 2 में तब्दील हो गई, जिसके जरिए ये बेजुबान जानवरों की मदद करते हैं और इस फील्ड में भी अब मोहित का अच्छा खासा काम बोलता है। देखो जुनून मेरा कहता चला। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अमेजिंग सोलफुल सिंगर मोहित चौहान की, जिन्होंने कभी म्यूजिक की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और रूहानी आवाज से देश दुनिया के करोड़ों म्यूजिक लवर्स के दिलों में बस गए। आप इनकी जिंदगी के बारे में कुछ और जानते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही ये भी जरूर लिखिएगा कि मोहित का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है। तो मैं हूँ श्वेता जया, एक जर्नलिस्ट। अगले वीडियो में एक और डीप डाइव स्टोरी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।